आपके लिए एक छोटा सा सवाल है कि क्या आपकी इनकम आपकी है? जी हाँ, क्या आपकी इनकम आपकी है? नमस्कार, मैं श्रीकांत आपका हमारी संस्था SSNIWI में स्वागत करता हूँ। हमने इस संस्था के माध्यम से एक विज़न देखा है कि लोगों की जो महत्वपूर्ण आर्थिक जिम्मेदारियां है वह भारत सरकार की मदद से पूरी हो, और इसी विज़न के साथ ही हमने एक बहुत बड़ा मिशन लिया है कि भारत सरकार की मदद से 1 लाख लोगों की आर्थिक जिम्मेदारियां पूरी कर उनके जीवन में खुशियां लाए। तो आते हैं हम अपने सवाल पर कि क्या आपकी इनकम आपकी है? जी हाँ, आप जो कमाते हैं, जो आपकी इनकम है, जो आपका प्रॉफिट है, जो आपकी सैलरी है, क्या वह आपका है? फिर से, जो आपको जी हाँ, जो आपको इनकम मिल रहा है, जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है, जो आपको सैलरी मिल रहा है, क्या सही में वह आपका है? वह आपका नहीं है। इसका मतलब कि वह पूरा आपका नहीं है। आपकी जो इनकम है उसमें से 15 से 20% इनकम उस इंसान की है जो आपके अंदर बैठा हुआ है, और जो आपके अंदर से 60 साल की उम्र के बाद बाहर आएगा जब आपकी इनकम बंद हो जाएगी। यह 15 से 20% इनकम उस इंसान की है जो 60 से 80, 60 से 90, 60 से 100 साल तक जिएगा। फिर से सोचिएगा, यह इनकम आपका नहीं है। उसका रीज़न है जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। उसे बहुत ही ध्यान से और बड़े गौर से सुनिएगा। आज बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जो रिटायरमेंट के बाद अपनी ज़िंदगी स्टाइल के साथ जीना चाहते थे। वे अपने बच्चों पर निर्भर है और उनको खून के आंसू पीना पड़ रहा है, पछताना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वे जब कमा रहे थे तब उन्होंने अपने भविष्य को अपनी इनकम का 15 से 20% नहीं दिया। जो इंसान 60 की उम्र से जब तक वह जीता है, कमाता नहीं है, उसके लिए उन्होंने 20 से 40 तक जब कमाया तब उसके लिए प्रबंधन नहीं किया। जब आप 20 से 60 तक कमाते हैं तब आप अगर हर महीने अपनी इनकम का 15 से 20% रिटायरमेंट के लिए रखते हैं तो 60 से 100 साल तक कभी भी जो पैसों की ज़रूरत पड़ती है वह वहीं से ही आएगा। तो जो आपकी इनकम है वह आपकी नहीं है। आपके अंदर जो दो इंसान हैं, जो 20 से 60 तक और 60 के बाद आपके जीवित रहने तक, उन दोनों की इनकम है। मैं अभी आपके साथ एक हेल्पेज इंडिया का डेटा, एक सर्वे, एक काला सच जो बुजुर्ग लोगों के ऊपर किया गया है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बुजुर्ग लोगों ने, जिन्होंने 20 से 60 की उम्र तक कमाया था, उन्होंने रो रो कर पछतावे के साथ बताया कि तकरीबन 42% बुजुर्गों ने इनकम न होने के कारण अपमान सहा है। तकरीबन 37 से 38% बुजुर्गों को मौखिक रूप से बेइज्जत किया गया, गाली दी गई, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। 28% बुजुर्गों को आर्थिक रूप से पैसों की वजह से परेशान किया गया। 35% बुजुर्गों ने बताया कि यह जो दुर्व्यवहार है उसका जो मेन रीज़न है वह प्रॉपर्टी थी, और 72% बुजुर्गों ने कहा कि अगर उन्होंने अपनी कमाई के समय पर यानी 20 से 60 वर्ष तक अगर कुछ बचत की होती, अगर उनको रेगुलर इनकम होती, तो शायद यह अपमान उन्हें सहन नहीं करना पड़ता। उसका कारण क्या है? जब वह कमाता है 20 से 60 साल तक तो उसके हाथ यूँ होता है देने के लिए, और वही हाथ अगर 60 से उम्र के अंतिम पड़ाव तक जो हाथ आज तक यूँ था देने के लिए, उसको अगर यूँ करना पड़े मांगने के लिए तो आदमी अंदर से टूट जाता है। क्या आप जो अभी तक कमा रहे हैं और आपका हाथ यूँ यानी देने वाला है, क्या बुढ़ापे में यूँ मांगने वाला रखना पसंद करोगे? अगर आप इससे बचना चाहते हैं, अपना हाथ जब तक जीवित है तब तक यूँ यानी देने वाला रखना चाहते हैं, तो आज से ही अपनी रिटायरमेंट का प्रबंध कीजिए। अगर हाथ बुढ़ापे में यूँ करना पड़ेगा मांगने के लिए ज़िंदगी में, तो आप अंदर से टूट जाओगे। लोग सोचते हैं कि बिजनेस है तो रिटायरमेंट सिक्योर है। जी हाँ, बिजनेस है तो रिटायरमेंट सिक्योर है। नहीं, बिजनेस कभी भी आपके रिटायरमेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता, क्योंकि बिजनेस खुद रिस्क से घिरा हुआ है। देखिए, यह है विजयपत सिंघानिया, रेमंड कंपनी का मालिक। एक समय बंगले में रहा करता था और आज इसे किराए के मकान में रहना पड़ रहा है।
एक समय इसके आगे पीछे गाड़ियों की लाइन लगी रहती थी, पर आज इन्हें पैदल चलना पड़ रहा है। प्रॉपर्टी, आप सोचते हैं कि प्रॉपर्टी जो है वह रिटायरमेंट का पर्याय है, सॉल्यूशन है। बिल्कुल नहीं, प्रॉपर्टी की वजह से ही तो लोगों का रिटायरमेंट खराब होता है। आम आदमी 5 प्रकार की गलतियां करता है रिटायरमेंट के लिए। जी हाँ, 5 प्रकार की। कौन सी, आइए देखते हैं। पहली गलती, रिटायरमेंट के बाद मेरे बच्चे मेरा ख्याल रखेंगे। सबसे बड़ी गलती, आप ऐसे सोचो कि रिटायरमेंट के बाद भी आप अपने बच्चों का ख्याल रखोगे, उसमें मज़ा है। अगर आपने सोचा रिटायरमेंट के बाद बच्चे आपका ख्याल रखेंगे, तो आपको खून के आंसू रोने और पछताने के अलावा कुछ नसीब नहीं होगा। दूसरी गलती, मेरे पास रिटायरमेंट के लिए पर्याप्त बचत है। बचत से भी आपका रिटायरमेंट सिक्योर नहीं हो सकता। तीसरी गलती, मेरे पास बहुत संपत्ति है। संपत्ति की वजह से ही तो रिटायरमेंट बिगड़ता है, क्योंकि सारे झगड़े संपत्ति पर ही तो होते हैं। चौथी गलती, मैं लंबे समय तक जीवित रहूंगा ही नहीं। डॉक्टर यह बता सकता है कि बच्चा 3 महीने बाद पैदा होगा, 5 महीने बाद पैदा होगा, 9 महीने बाद पैदा होगा, लेकिन कोई भी डॉक्टर यह नहीं बता सकता कि 9 सेकंड बाद मृत्यु हो सकती है। तो लंबे समय तक जीना या ना जीना यह आपके हाथ में नहीं है, यह भगवान के हाथ में है, यह उस ऊपर वाले के हाथ में है। पांचवी गलती, जो भारत सरकार की गारंटीड योजना है, जहां पर आपका रिटायरमेंट की इनकम आज से ही फिक्स होती है। जी हाँ, आज से ही नक्की हो जाती है कि आपको रिटायरमेंट पर कितनी पेंशन मिलेगी, और वह भी भारत सरकार की गारंटी के साथ। इस भारत सरकार की पेंशन में निवेश ना करना, इन्वेस्ट ना करना, यह पांचवी सबसे बड़ी गलती है। तो सोचिए, आप भी तो यह 5 गलतियों से कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो समझ जाइए, और आज से ही उस आदमी के लिए 15 से 20% अलग रखिए जो आपके अंदर से 60 की उम्र के बाद आने वाला है। उसको खुश रखिएगा, उसको एंजॉय करवाइएगा। इस भारत सरकार की गारंटीड पेंशन योजना की सबसे खास बात यह है कि यह पेंशन पहले पिता को, उसके बाद माता को, माता के बाद बेटा या बेटी को, और आखिर में लाखों करोड़ों की वसीयत पोता या पोती को ट्रांसफ़र होती है। इसके बारे में पूरी जानकारी के लिए हमारी संस्था SSN IWI से संपर्क करें, जिसके माध्यम से हमने एक विज़न देखा है कि लोगों की जो महत्वपूर्ण आर्थिक जिम्मेदारी है वह भारत सरकार की मदद से पूरी हो। और इसी विज़न के साथ ही हमने एक बहुत बड़ा मिशन लिया है कि भारत सरकार की मदद से 1 लाख लोगों की आर्थिक जिम्मेदारियाँ पूरी कर उनके जीवन में खुशियाँ लाए। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें, ताकि लोग यह समझ सकें कि आज वे जो कमा रहे हैं क्या वाकई में वह इनकम उनकी है। धन्यवाद।